रमन महर्षि के अनमोल वचन। हृदय और मस्तिष्क। महर्षि ने हृदय और मस्तिष्क के बारे में जो भी कहा है, यह अध्याय उसे बताने के लिए उपयुक्त रहेगा। उन्होंने कहा है, हृदय ही चेतना का स्थान है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वो शरीर में बाएं ओर स्थित अंग की बात कर रहे हैं। वह हृदय नहीं है जो रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है। वे वक्ष में दाईं ओर स्थित आध्यात्मिक हृदय की बात करते हैं, और चेतना से उनका अर्थ विचार नहीं बल्कि अस्तित्व का विशुद्ध भाव है। उन्होंने अपने अनुभव से आध्यात्मिक जागरूकता के इस केंद्र को पाया है, और कुछ प्राचीन ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि की गई है। जब उनके भक्तों को हृदय पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया जाता, तो वह दाईं ओर स्थित आध्यात्मिक हृदय के बारे में कहा जाता था। वे इसे चेतना के भौतिक स्पंदन के रूप में अनुभव कर सकते थे। भगवान प्राय यह भी कहते थे कि हृदय आत्मा के ही समान ही है, और उन्हें याद दिलाते थे कि यह हृदय शरीर में नहीं बल्कि किसी भी तरह के स्थान से परे है। भक्त, आप यह क्यों कहते हैं कि हृदय वक्ष में दाईं ओर स्थित है, जबकि जीव विज्ञानी कहते हैं कि यह वक्ष के बाईं ओर पाया जाता है? आप किस संदर्भ के आधार पर यह कहते हैं? भगवान, वक्ष में बाईं ओर स्थित अंग को कोई नहीं नकार रहा, परंतु मैं जिस हृदय की बात कर रहा हूँ वह वक्ष में दाईं ओर है। यह मेरा अनुभव है, और मुझे इसके लिए कोई संदर्भ देने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप आयुर्वेद पर लिखी मलयाली पुस्तक और सीता उपनिषद में इसका वर्णन देख सकते हैं। इतना कहने के बाद भगवान उन ग्रंथों के विवरण भी पढ़कर सुना देते थे। कई बार यह सवाल पूछे जाने पर वे बाइबल से भी उदाहरण देते, जिसमें कहा गया है, बुद्धिमान व्यक्ति का हृदय दाईं ओर तथा मूर्ख व्यक्ति का हृदय बाईं ओर होता है। भक्त, हमें इस हृदय पर ही अपना ध्यान क्यों लगाना चाहिए? भगवान, क्योंकि आप सच्ची चेतना की तलाश में हैं। आप इसे कहाँ पा सकते हैं? क्या आप इसे अपने से बाहर पा सकते हैं? आपको इसे अपने भीतर पाना होगा, तभी आपको अपने भीतर देखने का निर्देश दिया जाता है। हृदय ही चेतना का स्थान अथवा स्वयं चेतना है। मैं आपको यह निरीक्षण करने को कहता हूँ, आप शरीर में मैं कहाँ से पैदा होता है, परंतु यह कहना भी पूरी तरह से उचित नहीं होगा, मैं वक्ष के दाईं ओर हृदय से उत्पन्न होता है और उसमें ही विलीन हो जाता है। हृदय सत्य का ही दूसरा नाम है, और जैन जो न तो शरीर के भीतर है और न ही कहीं बाहर स्थित है। इसके लिए कोई भीतर या बाहर नहीं हो सकता। जब मैं हृदय शब्द का प्रयोग करता हूँ तो यह कोई भौतिक अंग नहीं है। इसे आप कोई स्नायु या स्नायु जाल भी न माने। यदि मनुष्य देह ने अपनी पहचान बनाए रखेगा या यह सोचता रहेगा कि वह इस देह में स्थित है, तो उसे यह विचार करने का परामर्श दिया जाता है कि देह में मैं का विचार कहाँ से पैदा होता है और कहाँ विलीन होता है। इसे वक्ष में दाईं ओर ही स्थित होना चाहिए। किसी भी धर्म, जाति या लिंग के व्यक्ति पर ध्यान दें। जब वह मैं को इंगित करता है, तो उसका हाथ सदा अपने हृदय के दाईं ओर ही जाता है। अगर जागने पर और सोने के लिए जाते हुए भी मैं के विचार के पैदा होने और मिटने को ध्यान से देखें, तो पता चलेगा कि यह दाईं ओर हृदय से आता है। जब एक कमरे में अंधेरा हो तो उसमें रोशनी करने के लिए आपको दीपक चाहिए। जब सूर्य उदय हो चुका हो तो आपको दीपक की जरूरत नहीं, आप उसे रोशनी में सब देख सकते हैं। सूरज को देखने के लिए भी दीपक नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो स्वयं प्रकाशित है। ठीक इसी तरह मन के साथ भी है। वस्तुओं का बोध पाने के लिए मन का प्रतिबिंबित प्रकाश चाहिए, परंतु हृदय को देखने के लिए मन को भीतर की ओर मोड़ना ही काफी होगा। तब मन स्वयं ही पीछे हट जाता है और हृदय प्रकाशित हो उठता है। यौगिक अभ्यास के दौरान अक्सर दोनों भुवों के मध्य शरीर के किसी आध्यात्मिक चक्र पर ध्यान लगाया जाता है।
जैसा कि अगले अध्याय में विस्तार से बताया जाएगा, वक्ष के दाईं ओर स्थित यह हृदय इन चक्रों में से नहीं है। भगवान अपनी शिक्षाओं में स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि किसी अन्य बिंदु की तुलना में हृदय केंद्र पर ध्यान एकाग्र करना कहीं अधिक प्रभावित होगा, परंतु यह भी विशुद्ध अनुसंधान से कम प्रभावी ही माना जाएगा। भक्त वक्ष में विविध रंगों के 6 सूक्ष्म अंग पाए जाते हैं, जिनमें से आध्यात्मिक हृदय मध्य से दाईं और 2 अंगुल की चौड़ाई पर स्थित है, परंतु यह आध्यात्मिक हृदय निराकार है। क्या इसका अर्थ है कि हमें इसके आकार की कल्पना करते हुए इस पर ध्यान लगाना चाहिए? भगवान नहीं, केवल मैं कौन हूँ की ही जिज्ञासा अनिवार्य है। यह सोने और जागने की अवस्थाओं के दौरान निरंतर बनी रहती है, परंतु जागने पर अप्रसन्नता सामने आती है और इसे दूर करने का प्रयत्न होने लगता है। जब यह पूछा जाता है कि नींद से कौन जागता है, तो आप उत्तर देते हैं, मैं। आपको इसी मैं को थामे रखना है। यदि आपने ऐसा किया तो वह शाश्वत सत्ता स्वयं आपके आगे प्रकट होगी। सबसे अहम बात यह है कि आपको आध्यात्मिक हृदय पर ध्यान एकाग्र नहीं करना, आपको मैं का अनुसंधान करना है। भीतरी और बाहरी जैसा कुछ नहीं है, दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है या कोई अर्थ नहीं। हृदय चक्र पर ध्यान लगाना भी आध्यात्मिक अभ्यासों में से एक है। जो हृदय पर ध्यान लगाता है, केवल वही मन की निष्क्रियता और विचारों के मिटने के बाद भी सजग रह सकता है। यदि किसी दूसरे बिंदु पर ध्यान एकाग्र किया जाए तो संभव नहीं हो पाता। केवल इसी आध्यात्मिक हृदय पर ध्यान लगाकर ही यह गुण पाया जा सकता है। आगे की पंक्तियों में एक अंग्रेज महिला इस विचारहीन सजगता के बारे में बताती हैं और भगवान इसे अपना समर्थन देते हैं। वक्त विचार अचानक आने बंद हो जाते हैं और उसके साथ ही मैं की चेतना जाग जाती है, जो लगातार बनी रहती है। यह कोई विचार नहीं है, एक भावना है। क्या यह सही हो सकती है? भगवान जी हाँ, यह सही है। विचारों को मिटना ही होगा, इसके बाद ही मैं की चेतना को महसूस किया जा सकता है। कारण की बजाय भावना ही सब कुछ है भक्त, और यह सब मुझे अपने मस्तिष्क में नहीं, हृदय में दाईं ओर महसूस होता है। भगवान इसे वही होना चाहिए, क्योंकि हृदय भी वही है। भक्त जब मैं बाहर की ओर देखती हूँ तो ये ओझल हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? भगवान इसे कसकर थामे रहें। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं की चेतना की अवस्था में विचार नहीं आ सकते, जैसा कि स्वयं भगवान के उदाहरण में देखा जा सकता है, जो सदा इसी अवस्था में रहते थे। अज्ञानी व्यक्ति के लिए विचार सिर पर घिरे घने मेघ जैसा है, जो उसके पास सूर्य का प्रकाश नहीं आने देता। जब मेघ का आवरण छट जाएगा और प्रकाश आने लगेगा, तो वह विचारों की कैद में जकड़े बिना भी उनका प्रयोग कर सकेगा। कई बार भगवान उपमा बतलते हुए ज्ञानी व्यक्ति की तुलना में दिन में दिखने वाले चंद्रमा से करते हैं। वह मौजूद होता है, परंतु उसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश में इसके बिना भी दिखाई देता है। कष्ट। अक्सर भगवान से कष्ट की समस्या के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। ये प्रश्न शैक्षिक नहीं बल्कि निजी हुआ करते थे, क्योंकि अक्सर दुख के क्षणों में भी लोग उन्हें दिलासा देने आते थे, उनसे दिलासा लेने आते थे। उन्हें महर्षि के मौन प्रभाव से ही असली सांत्वना मिलती, परंतु वे सैद्धांतिक प्रश्नों के उत्तर भी दिया करते। अक्सर में उत्तर प्रश्नकर्ता को इस ओर ले जाते कि वह देख सके कष्ट किसे हो रहा है, वह कौन है जिसे संदेह हो रहा है, क्योंकि आत्मा कष्ट से परे है और इसके साथ ही संदेह से भी परे है। कई बार वे यह भी कहते थे कि जिस चीज़ से व्यक्ति अपने अज्ञान की अवस्था से असंतुष्ट होता है और आत्मा की तलाश करना चाहता है, वह
उसके लिए लाभदायक है और अक्सर कष्ट उसके लिए यही कार्य करता है। भगवान, आत्मा का आनंद सदा तुम्हारा है और आप पाएंगे कि आप इसे आसानी से पा सकते हैं। दुख का मूल कारण बाहरी संसार में नहीं, आपके भीतर बसे अहम में है। आप अपने पर सीमाएं लगाते हो और स्वयं ही उनसे उठने का संघर्ष करते हो। अहम ही सारी अप्रसन्नता का मूल है। इसी से आपकी सारी समस्या आती है। आपको जीवन की घटनाओं में दुख का कारण खोजने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि असली कारण तो आपके भीतर है। आपको बाहरी वस्तुओं से जो प्रसन्नता मिलेगी वह भला कितनी देर तक बनी रह सकती है। अगर आप अहम को नकार कर इसकी उपेक्षा करेंगे तो आप मुक्त हो सकते हैं। अगर इसे स्वीकार किया जाए तो यह आप कई तरह की पाबंदियां लगाकर आपको उनसे ऊपर उठने के संघर्ष में उलझा कर रख देगा। इसी तरह चोर राजा जनक का विनाश करना चाहता था। आप जो हैं बस वही बने रहे। यही अपने भीतर बसे परमानंद को पाने का उपाय है जो सदा से आप कर रहा है। एक बहुत ही प्रिय और सरल भक्त ने अपने इकलौते पुत्र को खो दिया। उसका बच्चा 3 वर्ष का था। अगले दिन वह अपने परिवार के साथ आश्रम में आया। भगवान ने कहा कि मन का प्रशिक्षण दुखों से उबरने का साहस और धैर्य देता है, परंतु इकलौती संतान को खो देने के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। यह दुख तब तक रहता है जब तक कोई एक ठोस आकार रहता है। अगर वह स्वयं को उससे परे देख सके तो उसे पता चल जाएगा कि वह आत्मा शाश्वत है। वह कभी नहीं मरती, न तो जन्म है और न ही कोई मृत्यु। केवल शरीर का जन्म हुआ और वह अहम की रचना है। अहम को शरीर के बिना नहीं जाना जा सकता, इसलिए उसकी पहचान शरीर से जोड़ी जाती है। केवल विचार ही महत्व रखता है। अब व्यक्ति को गंभीरता से विचार करने दे कि क्या वह गहरी नींद में अपने शरीर को जानता था? तब वह उसे जागी हुई अवस्था में क्यों महसूस करता है? नींद में शरीर का भान नहीं था, तब क्या आत्मा का अस्तित्व नहीं था? गहरी नींद में उसकी अवस्था का क्या था और इस जागी हुई अवस्था में वह कैसा है? इनमें क्या अंतर है? अहम उठता है और वही जागृति है। इसके साथ ही विचार पैदा होता है। अब यह पता करें कि ये विचार किसे आते हैं, ये कहाँ से आते हैं। ये सजग आत्मा से ही आ रहे होंगे। इस तरह अहम से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। एक अनंत अस्तित्व का बोध हो पाता है। उस अवस्था में कोई व्यक्ति नहीं बल्कि शाश्वत जीव होता है। इस तरह दुख या मृत्यु का विचार भी नहीं रहता। अगर एक इंसान को लगता है कि उसका जन्म हुआ है तो वह मृत्यु के भय से बच नहीं सकता। उसे यह पता करने दे कि क्या कभी उसका जन्म हुआ या कभी आत्मा का जन्म होता है। उसे पता चलेगा कि आत्मा का अस्तित्व सदा ही है और शरीर ही जन्म लेकर विचार में मग्न होता है। विचार का पैदा होना ही सारे उत्पाद की जड़ है। यह पता करो कि ये विचार कहाँ से पैदा हो रहे हैं और तब आप सदा बनी रहने वाली आत्मा में स्थित होकर जन्म के विचार व मृत्यु के भय से मुक्त हो सकोगे। भक्त, यदि हमारे किसी प्रिय की मौत हो जाए तो मन में शोक होता है। क्या हमें सबको एक समान भाव से प्रेम करना चाहिए या किसी को प्रेम नहीं करना चाहिए ताकि इस शोक से बचा जा सके? भगवान, यदि हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो जीवित रहने वाले को बहुत शोक होता है। शोक से छुटकारा पाने का उपाय यह नहीं कि आप जीना ही छोड़ दें। जब आप शोक करने वाले ही को ही मार देंगे तो शोक करने के लिए कौन रहेगा? अहम को मरना ही चाहिए, यही एकमात्र उपाय है। आपने जो विकल्प दिए हैं वे लगभग एक ही हैं। जब सभी एक आत्मा में लीन हो तो किसे प्रेम करें या किससे घृणा की जाए? कई बार प्रश्न अनौपचारिक होते हैं जिनमें किसी निजी त्रासदी के बारे में बात नहीं होती थी। उसमें अक्सर संसार के दुख व कष्टों पर चर्चा होती। ऐसे मामलों में सवाल भी उन लोगों को ही आते थे जो अद्वैत के सिद्धांत को नहीं जानते थे
या जिन्हें आत्म अनुसंधान के पथ पर चलना नहीं आता था। आगंतुक, संसार में कई तरह की महामारियां और रोगों ने आतंक फैला रखा है। इनके पीछे क्या कारण हो सकता है? भगवान, यह सब किसे दिखाई देता है? आगंतुक, ऐसा कहने से बात नहीं बनेगी। मुझे तो अपने चारों ओर कष्ट दिखाई देता है। भगवान, आप नींद के दौरान संसार और इसके कष्ट के प्रति सजग नहीं थे, परंतु आप अपनी जागृति अवस्था में ऐसा महसूस कर रहे हैं। उसी अवस्था में रहें जिससे ये बातें आपको प्रभावित नहीं करती। जब आप संसार के प्रति सजग नहीं होंगे, यानी जब आप अपनी आत्मा की तरह निद्रालीन रहेंगे, तो ये कष्ट आपको प्रभावित नहीं करेंगे। इसी तरह मन को भीतर की ओर मोड़े और आत्मा की खोजें। इस तरह संसार और इसके कष्ट दोनों का ही अंत होगा। आगंतुक, परंतु यह तो स्वार्थ होगा। भगवान, यह संसार आपसे कहीं बाहर नहीं है। आपने स्वयं को शरीर से जोड़ रखा है। आप जगत को अपने से बाहर देखते हैं, इसलिए आपको ये कष्ट प्रत्यक्ष दिखते हैं, परंतु ये संसार और इसके कष्ट असली नहीं हैं। ये सत्य नहीं है। उस सत्य को जानो और असत्य भावनाओं से छुटकारा पालो। आगंतुक ऐसा नहीं करना चाहता था। वह बार बार कष्टों और उन्हें दूर करने वाले का संदर्भ देने लगा। आगंतुक, अनेक महापुरुष और संत संसार में मौजूद है। क्या वे संसार के कष्टों को दूर नहीं कर सकते? भगवान, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अहम पर आधारित हैं। यदि वे आत्मलीन होते तो यह एक अलग बात होती। इस भौतिक जगत को परम सत्य मानते हुए भी आगंतुक ने अप्रत्यक्ष तौर पर पूछा कि जो लोग आत्मलीन हैं, यदि वे इस सत्य को सत्य जान ले तो क्या होगा? आगंतुक, महात्मा मदद क्यों नहीं करते? इस बार भगवान ने प्रश्नकर्ता के स्तर तक आकर उत्तर दिया। भगवान, आप ऐसा कह सकते हैं कि वे नहीं जानते। सार्वजनिक भाषण, बाहरी गतिविधि आदि महात्मा के मौन से बड़ी नहीं है। वे अपने मौन के माध्यम से ही दूसरों से अधिक प्रयत्न करते हैं। अब आगंतुक ने व्यवहारिक बिंदु पर आते हुए पूछा, भीतरी खोज की बजाय बाहरी गतिविधि होनी चाहिए। तब भगवान ने इस दृष्टिकोण को नकार दिया। आगंतुक, हम संसार की दशा को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? भगवान, अगर आप पीड़ा से मुक्त होंगे तो संसार में कहीं भी पीड़ा नहीं होगी। अब समस्या यह है कि आप संसार को अपने से परे देखते हुए सोच रहे हैं कि इसमें बहुत पीड़ा है, परंतु ये संसार और पीड़ा दोनों आपके भीतर हैं। अगर आप भीतर की ओर मुड़ेंगे तो आपके लिए कोई पीड़ा नहीं रहेगी। आगंतुक, ईश्वर तो संपूर्ण है। उन्होंने इस अधूरे संसार की रचना क्यों की? एक काम से लेखक की प्रकृति झलकती है, परंतु इस मामले में ऐसा क्यों नहीं? भगवान, क्या आप ईश्वर से भिन्न हैं कि आपको ऐसा सवाल करना चाहिए? जब तक आप स्वयं को देह मानेंगे, तब तक आपको यह संसार अपने से बाहर दिखता रहेगा। आपको यह अधूरा दिखता है, परंतु ईश्वर और उनकी रचना पूर्ण है। अपने शरीर या अहम के साथ जुड़ी पहचान की वजह से आप इसे अधूरा जानते हैं। आगंतुक, आत्मा ने स्वयं को इस दुखी संसार के रूप में क्यों प्रकट किया? भगवान, ऐसा इसलिए हुआ ताकि आप इसे देख सके। आपकी आंखें स्वयं नहीं देख सकती, परंतु अगर आप उनके आगे एक शीशा रख दें तो वे स्वयं को देख सकती हैं। सृष्टि दर्पण है, पहले स्वयं को देखें, तब आप शेष जगत की आत्मा के तौर पर देखे जा सकेंगे। आगंतुक, तो क्या मुझे हमेशा पूरी तरह से अपने भीतर की ओर देखना चाहिए? भगवान, जी हाँ। आगंतुक, क्या मुझे संसार को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए? भगवान, आपको संसार की ओर से आंखें बंद करने के लिए नहीं कहा जा रहा। आपको अब पहले स्वयं को आत्मा के तौर पर देखना है और फिर इस सारे संसार को आत्मा के तौर पर देखना है। अगर आप स्वयं को शरीर के तौर पर देखते हैं तो संसार बाहरी दिखेगा। अगर आप आत्मा हैं तो यह संसार आपको ब्रह्म के तौर पर दिखेगा।
समस्या यही है कि इस भौतिक जगत और शरीर को अस्तित्व के तौर पर देखना बहुत कठिन है। भगवान ने निम्न वार्तालाप में इस बात को माना है। भक्त, मेरे दांत में दर्द है, क्या यह केवल एक विचार है? भगवान, जी हाँ। भक्त, तब मैं यह क्यों नहीं सोच सकता कि दांत में कोई दर्द नहीं है और इसी तरह से मैं अपना इलाज कर सकता हूँ। भगवान, जब कोई अपने विचार में गुम हो या नींद में हो तो उसे दांत का दर्द महसूस नहीं होता। भक्त, परंतु यह फिर भी बना रहता है। भगवान, संसार की सत्यता के बारे में मनुष्य की धारणा इतनी पक्की है कि इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता, परंतु यह संसार उस मनुष्य से ज़्यादा सत्य नहीं है जो उसे देख रहा है। भगवान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ बात की जटिलता को समझाया। भक्त, इस समय चीन जापान युद्ध जोरों पर है। अगर ये केवल कल्पना में हो रहा है तो क्या श्री भगवान कल्पना कर सकते हैं कि ये नहीं हो रहा ताकि इस पर रोग लग सके? भगवान हंसते हुए, प्रश्नकर्ता के भगवान, जिन्हें वह एक बाहरी जीव के तौर पर देख रहा है, भी उसके चीन जापान युद्ध के विचार जितने ही सत्य हैं। अंततः एक कथन जो दर्शाता है कि कई बार श्री भगवान पीड़ा या कष्ट को भी अहम के जीवन के लिए जरूरी बताते थे। वे कहते थे कि कष्ट भी मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करता है। भक्त, परंतु ये कष्ट होना ही क्यों चाहिए? भगवान, अगर कष्ट न होता तो प्रसन्न होने की इच्छा कैसे पैदा होती? अगर इच्छा पैदा न होती तो आत्मा के प्रति जिज्ञासा कैसे उठती? भक्त, तो क्या ये सारा कष्ट अच्छा है? भगवान, जी हाँ। प्रसन्नता क्या है? क्या स्वस्थ और सुंदर शरीर, नियमित भोजन आदि को प्रसन्नता कहा जाएगा? भले ही एक सम्राट की अच्छी सेहत हो पर उसे भी अंतहीन समस्याओं ने घेरा हुआ होता है। ये सारे कष्ट केवल एक ही वजह से हैं, मैं एक शरीर हूँ। इससे मुक्ति पाना ही ज्ञान है।